ससुराल छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तो अभी तक तैयार नहीं हुआ, लड़की वाले के घर जाने में भी समय लगेगा, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। माँ बस हो गया, शूज पहन रहा हूँ। कुछ देर बाद शारदा अपने बेटे को लेकर लड़की के घर पहुंचती है, जहां उसका अच्छे से स्वागत होता है। लड़की तो आपकी बहुत प्यारी है गायत्री जी, हमें तो पहली नजर में ही पसंद आ गई। वैसे बेटी, तुम्हें मेरा बेटा पसंद तो है ना? हाँ जी, मुझे पसंद तो है, पर मैं ये शादी करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या बात है? वो दरअसल माँ जी, मैं शादी के बाद घर के काम अपने हिसाब से करूंगी, जैसे मुझे ठीक लगेंगे। मतलब मैं जोर जबरदस्ती में आकर घर का कोई काम नहीं करूंगी। बस इतनी सी बात। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। अब जब तुम हमारे घर की बहू बनोगी तो फिर तुम अपने हिसाब से चीजें करना, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं। ठीक है, फिर तो हम लोग अब आपस में रिश्ता पक्का ही करते हैं। अब कुछ समय बाद पूरी विधि विधान के साथ शारदा अपने बेटे की शादी करिश्मा से करवाकर करिश्मा को बहू बनाकर अपने घर लाती है। बहू तो चांद का टुकड़ा लाया है पोता मेरा, चांद का टुकड़ा। आओ बहू, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। अगले दिन सुबह 9 बजे तक करिश्मा आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा में सो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ शारदा की दोनों बेटी अपनी माँ से, माँ भाभी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, आखिर भाभी हैं कहाँ? आज तो उनकी पहली रसोई है ना माँ। दिखाई तो तब देगी ना जब बहू उठी होगी, अभी तक सो रही है शारदा तेरी बहू। अच्छा अच्छा माँ जी, आप घबराइए मत, मैं अभी बहू को उठा देती हूँ। शारदा बहू के दरवाजे को खटखटाते हुए, बहू उठो बहू, देखो दिन चढ़ गया है, तुम्हें तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है ना बहू। बहू उठो बहू। शारदा की इतनी आवाज देने के बाद करिश्मा की नींद खुलती है और वह आंखों को मलती हुई दरवाजे को खोलती है। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हैं आप? आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? माफ करना बहू, मेरी आवाज थोड़ी ऊंची है। वैसे मैं तो बस यही कह रही थी कि समय निकलता जा रहा है, चल अपनी पहली रसोई का खाना बना ले। अरे समय निकलता जा रहा है तो निकलने दो, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, पहले मैं आराम से अपनी नींद पूरी करूंगी फिर खाना बनाऊंगी। अरे मोरी मैया, पोता बहू तो पहले दिन ही बढ़ चढ़ कर बात करने लगी अपनी सास से। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, शायद शादी की थकान होगी इसीलिए ऐसा कह रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही सबके लिए खाना बना देती हूँ। अब शारदा खुद ही सबके लिए खाना बनाती है और सबको खिलाती है, और साथ ही वह खाना अपनी बहू के कमरे में भी देकर आती है। अच्छा हुआ माँ जी, आप मेरा खाना मेरे कमरे में ही ले आई। हाँ बहू, अब तुम चलो फटाफट खाना खा लो, उसके बाद अपनी दोनों नंद के साथ मिलकर रसोई की साफ सफाई करवा देना। एक सेकेंड माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मैं घर के काम अपने हिसाब से करूंगी, तो आप नंद को बोलिए कि वो खुद कर ले, बाकी जबरदस्ती मुझसे घर का काम करवाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं ससुराल छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ये कैसी बातें करती हो बहू, अगर तुम ससुराल छोड़कर चली जाओगी तो समाज क्या कहेगा? सब मेरे बेटे पर थू थू करेंगे कि बहू शादी के 4 दिन बाद ही अपना ससुराल छोड़कर चली गई। ठीक है, अगर आपको इस बात का डर है ना, तो आइंदा मुझसे घर के कामों के बारे में कुछ मत कहना, वरना मैं सच में ससुराल छोड़कर चली जाऊंगी। अब इसी तरह करिश्मा अपने ससुराल में हर बात पर ससुराल छोड़कर जाने की धमकी देती है और घर का कोई काम नहीं करती। इसी तरह एक दिन निधि और पूजा रसोई में पसीने में भीगती हुई खाना बना रही होती हैं कि तभी वहां से करिश्मा गुजरती है। भाभी, बहुत गर्मी लग रही रसोई में खाना बनाने से, आप हमारी थोड़ी मदद करवा दो ना, ताकि जल्दी काम खत्म हो जाए। मैं क्यों करूँ घर के काम? मैं क्या नौकरानी हूँ इस घर की? अरे खबरदार जो मुझे नौकरानी समझने की कोशिश भी की तो, वरना मैं ये ससुराल छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा मत करिए, आप जाइए, हम बना लेंगे खाना। इतना करके करिश्मा आराम से सोफे पर बैठकर फोन चलाने लगती है। तभी कुछ दिनों बाद करिश्मा के ऑनलाइन प्रोडक्ट्स घर में आते हैं, जिन बॉक्सों को देखकर शारदा कहती है, बहू रोज रोज इतना सारा सामान क्यों मंगाती रहती हो ऑनलाइन? इतना पैसा बर्बाद करना ठीक थोड़ी ना है। खबरदार माँ जी, आज बोल दिया तो बोल दिया, आइंदा मत बोलना। और आप होती कौन है बोलने वाली? मैं ये सारी शॉपिंग अपने पति की कमाई पर करती हूँ, आपकी कमाई पर नहीं। अगर आइंदा मुझे शॉपिंग करने से रोका ना, तो मैं ससुराल छोड़कर चली जाऊंगी और अपने मायके में ही शॉपिंग करूंगी। अरे तुम क्यों बहू पर इतना रोक टोक लगाती हो? छोड़ दो, कुछ मत बोलो। कुछ ना बोलने के चक्कर में ही तो बहू को इतना बढ़ावा मिला हुआ है। अरे बस समाज की चिंता है, वरना तो ऐसी टेढ़ी बहू को सीधा करना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। दादी सास, मैं आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी, वरना सही मायने में तो टेढ़ी आपकी कमर हो रही है, पहले उसे सीधी कर लीजिए। अरे मोरी मैया, कैसे पटा पटा जुबान चलाती जा रही है, पता नहीं क्या देखकर शारदा तूने इसे अपने घर की बहू बनाया। तभी अगले दिन रात में शारदा तेल की कटोरी लेकर
बहू, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा इस तेल से मालिश कर दे। क्या कहा? मालिश? अरे अब मैं आपके हाथ पैर में तेल लगाऊं, आपकी गुलामी करूं? अरे अगर आपको मुझसे गुलामी ही करवानी है तो मुझे पहले बता दो, मैं ये ससुराल ही छोड़कर चली जाती हूँ। वहां आता कुणाल ये सब सुनकर, ये क्या बोल रही हो करिश्मा? माँ ने सिर्फ तेल लगाने को कहा है, इसमें ससुराल छोड़ के जाने वाली बात कहाँ से आ गई? छोड़ बेटा, रहने दे, कुछ मत कह, नहीं तो लड़ाई बढ़ती ही जाएगी। मैं नहीं चाहती कि समाज में हमारी बहू की बेइज्जती हो। ठीक है माँ, लाओ, मैं आपके कमर में तेल लगा देता हूँ। इसी तरह करिश्मा की अब ये धमकी बढ़ती ही जा रही थी। ससुराल वाले भी परेशान रहने लगे थे कि तभी एक रात करिश्मा बाहर क्लब में जाकर नाइट आउट करती है। ओह शिट, रात के 1 बज गए, अब मुझे यहाँ से घर निकलना होगा। बेटा फोन करना बहू को, कहाँ है, अब तक नहीं आई, देख 1 बज गए। माँ मैं फोन कर रहा हूँ पर वो उठा ही नहीं रही है। अब कार चलाकर करिश्मा अपने ससुराल आती है। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वी डू पार्टी ऑल नाइट। ये सब क्या है करिश्मा? रात के 1 बज रहे हैं और तुम नाइट आउट कर रही हो? घर आने का कोई टाइम नहीं है क्या? हे, माइंड योर ओन बिजनेस। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? अगर इतने ही सवाल जवाब करने हैं ना तो मुझे नहीं रहना यहाँ इस घर में। मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल को छोड़कर। ये क्या धमकी लगा रखी है भाभी आपने? हर बात पर ससुराल छोड़कर चली जाऊंगी, ससुराल छोड़कर चली जाऊंगी। अरे धमकी देकर आप कुछ भी करोगी क्या? 1 सेकंड करिश्मा, तुम्हें बहुत शौक है ना ससुराल छोड़कर चले जाने का? ठीक है, आज मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उठाओ अपना सामान और निकलो मेरे घर से। चली जाओ अपना ससुराल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। पर बेटा तू इतनी रात को कैसे जाएगी? माँ रात को नाइट आउट कर सकती है ना, तो अपने घर भी जा सकती है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब कमरे से सारा सामान लाकर कुणाल करिश्मा के हाथ में थमाता है और रातों रात घर से निकाल देता है। अरे करिश्मा तू इतनी रात को? हाँ बस आपकी याद आ रही थी तो आ गई। अब कुछ ही दिनों में करिश्मा अपने मायके वालों के लिए बोझ बन जाती है। माँ आपने सुबह से मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। तो क्या करेगी खाना खाकर? घर का कोई काम तो तू करती नहीं है, खाना तुझे टाइम से चाहिए, जा खुद रोटी बना और खा ले। अब कुछ ही दिनों में करिश्मा को अपनी माँ की ये बेरुखी खलने लगती है। मेरी माँ तो मुझसे 1 गिलास पानी भी नहीं पूछती और मेरी सास मेरा खाना मेरे कमरे में लेकर आती थी और मेरे कहने पर वो मुझसे घर का एक काम नहीं करवाती थी। तभी एक रात, माँ ये सब क्या है? मैं जब से आई हूँ आप मेरे साथ बेरुखी सा बर्ताव कर रही है। यहाँ तक कि आपने मुझसे एक बार नहीं पूछा कि मैं अपना ससुराल छोड़कर क्यों आई हूँ। ससुराल से यहाँ आई है क्या? इससे मुझे पता नहीं चला कि तू ससुराल छोड़कर आई है? अरे मैं कहती हूँ तू यहाँ आई ही क्यों? तुझे पता नहीं है क्या, हिंदू धर्म में बेटी की मायके से डोली और बहू की ससुराल से अर्थी ही उठती है। पर तू तो अर्थी उठने से पहले ही ससुराल छोड़कर आ गई। माँ आपको मेरे यहाँ रहने से ज्यादा मेरी अर्थी उठने की फिक्र है। ये सब सुनते ही करिश्मा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपना सूटकेस लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। बहू तू यहाँ आ, बहू घर के अंदर आ। तू ठीक तो है ना? कोई जरूरत नहीं है इसे अंदर बुलाने की। आखिर ये आई क्यों है यहाँ पे? कुणाल जी ऐसा मत कहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपना ससुराल छोड़ कर गई। मुझे समझ में आ चुका है कि शादी के बाद लड़की का असली परिवार और असली घर उसका ससुराल ही होता है। मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं कभी अपने ससुराल को छोड़कर जाने की बात नहीं करूंगी। बस एक बार मुझे अपना लीजिए। बेटा मान जा, देख बहू कितनी परेशान लग रही है। बेटा बहू को माफ कर दे। अब कुणाल अपनी पत्नी की सभी गलतियों को माफ करके उसे घर के अंदर लाता है। इस दिन के बाद से अब कभी करिश्मा अपने ससुराल को छोड़कर जाने की बात नहीं करती और पूरी जिम्मेदारी